Good morning everyone. Today I will discuss about on the topic abortion. So firstly it start introduction of abortion. The term abortion means to terminate or ending pregnancy by removing or expulsion of embryo and fetus from uterus. Abortion means प्रेगनेंसी को टर्मिनेट और एंड करना, एम्ब्रियो और फीटस को बाहर निकाल के प्रेगनेंसी को टर्मिनेट और ख़त्म करना अबॉर्शन का मतलब होता है। अबॉर्शन इज़ द कॉमन कॉज ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी and is one of the leading cause of maternal mortality worldwide. An abortion is a procedure to end a pregnancy. अबॉर्शन एक प्रोसीजर है प्रेगनेंसी को ख़त्म करने का। इट यूज मेडिसिन और सर्जरी टू रिमूव द एम्ब्रियो और फीटस एंड प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्रस। मेडिसिन और सर्जरी के हेल्प से एम्ब्रियो और फीटस और प्लेसेंटा को यूट्रस से रिमूव करना। द प्रोसीजर इज डन बाय अ लाइसेंस्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। नेक्स्ट डिफिनेशन ऑफ अबॉर्शन. Abortion, according to WHO, abortion is the expulsion or extraction from the mother of an embryo or fetus weight 500 grams or less when it is not capable of independent survival. अबॉर्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जो फीटस है उसको एक्सट्रैक्ट और डेलिब्रेट करके रिमूव करते हैं, बाहर एक्सपल करते हैं जब उसका वेट 500 ग्राम से कम हो और बिफोर द 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी और वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करने में कैपेबल ना हो तो हम उसे अबॉर्शन कहते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन. अबॉर्शन इज द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी विच इज कंसिडर्ड टू अकर एट 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी. नेक्स्ट, इंसिडेंट रेट. 10 to 20% of all clinical pregnancy end in miscarriage. Next, 10% are induced or deliberate. Next, about 75% miscarriage occur before the 16th week of pregnancy and 12th week of pregnancy 80% of miscarriage. Next, type of abortion. Abortion के दो मेन टाइप हैं, spontaneous abortion and induced abortion. Spontaneous abortion is the involuntary loss of product conception prior to 28 week of pregnancy. जब प्रेगनेंसी 28 वीक से पहले स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो रहा है, इनवॉलेंट्री लॉस हो रहा है प्रोडक्ट का और जो फीटस का वेट 1000 से कम और उससे भी कम हो। आइसोलेटेड अबॉर्शन. नेक्स्ट, इसका टाइप आइसोलेटेड अबॉर्शन. आइसोलेटेड अबॉर्शन इज द वन टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन. एक बार प्रोडक्ट का लॉस होना, एक बार मतलब अचानक इनवॉलेंट्री स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होना, आइसोलेटेड अबॉर्शन. रिकरेंट अबॉर्शन यानी हैबिचुअल बार बार अबॉर्शन होना, सीक्वेंस 3 to more than कंटिन्यूअस अबॉर्शन होना प्रायर टू 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, दैट्स कॉल्ड रिकरेंट अबॉर्शन. रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के क्लिनिकल टाइप हैं. थ्रेटेंड अबॉर्शन एक ऐसा अबॉर्शन है जिसमें हम प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं सावधानी बरत कर. अगर हमें पहले से पता पहले से अनुभव होता है, पेन होगा, हमें पहले से हल्की ब्लीडिंग होगी, पहले से हमें पता चलेगा कि हमारा अबॉर्शन हो रहा है. अगर उसे हम मेडिसिन के थ्रू हम आगे उसको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं अबॉर्शन से प्रिवेंट करके. नेक्स्ट, इनएविटेबल अबॉर्शन एक ऐसा अबॉर्शन है जिसमें हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते. इसमें अबॉर्शन होना फिक्स है. नेक्स्ट, कंप्लीट अबॉर्शन इसमें पूरी तरह से कंप्लीटली जो प्रोडक्ट है वो एक्सपल्ड हो जाएगा, कंप्लीटली अबॉर्शन हो जाएगा. इनकम्प्लीट अबॉर्शन एक ऐसा अबॉर्शन है जिसमें अबॉर्शन तो होगा, इसमें प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, लेकिन अबॉर्शन होने के बाद कुछ पार्ट जो है यूट्रस में ही रह जाएंगे. पूरी तरह से जो एम्ब्रियो एंड फीटस का जो भी टिश्यू है वो कुछ पार्ट यूट्रस में ही रह जाएंगे, जिसे हम इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहेंगे. मिस्ड अबॉर्शन यानी
कि अबॉर्शन तो हो जाएगा लेकिन हमें पता नहीं रहेगा कि हमारा अबॉर्शन हो चुका है। अगर हम इसे मेडिकली भी अगर हमें जाते हैं तो अगर हम अच्छे से इसका जांच न करवाएं, अच्छे से अल्ट्रासाउंड न कराएं तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारा अबॉर्शन हो चुका है। मोर देन 4 वीक हो सकता है हमें पता ना चले, इसे हम मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। और इन सारी अबॉर्शन की वजह से हमें इन्फेक्शन भी होगा, सेप्टिसीमिया जिसे हम सेप्टिक अबॉर्शन कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा लीगलाइज्ड बाय मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 1971, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में आया and has been enforced in the year अप्रैल 1972। देन इसको रिवाइज्ड किया गया 1975 में। जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लीगली रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना, मदर की हेल्थ लाइफ को प्रोटेक्ट करना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाती है। नेक्स्ट इंडिकेशन ऑफ एमटीपी टू सेव द लाइफ ऑफ मदर के लाइफ को सेव करने के लिए हम एमटीपी करते हैं। यदि मदर में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, कार्डियक डिसीज है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, सर्वाइकल और ब्रेस्ट मैलिकेंसी है, एपिलेप्सी और साइकेट्रिक इलनेस है तो हम एमटीपी करते हैं। नेक्स्ट सोशल इंडिकेशंस अनएम्प्लॉयमेंट, प्रेगनेंसी विथ लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, प्रेगनेंसी कॉज्ड बाय रेप और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, यूजेनिक इंडिकेशन, स्ट्रक्चर एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, रूबेला इन्फेक्शन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। यदि जो मदर है उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रूबेला इन्फेक्शन है तो भी हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेंगे। नेक्स्ट रिकमेंडेशन ऑफ एमटीपी, इसके लिए रिकमेंडेशन क्या है? एक क्वालिफाइड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। नेक्स्ट वन हैज़ असिस्टेड एटलीस्ट 25 एमटीपी इन ऑथराइज्ड सेंटर एंड हैविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। 6 मंथ हाउस सर्जन ट्रेनिंग इन ओबीजी, 6 मंथ तक ओबीजी की वो ट्रेनिंग किया हो। डिप्लोमा और डिग्री इन ओबीजी की डिप्लोमा एंड डिग्री हो उसके पास। टर्मिनेशन कैन ओनली परफॉर्म इन हॉस्पिटल इस्टेब्लिश और मेंटेन बाय गवर्नमेंट और प्लेस अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। प्रेगनेंसी कैन ओनली टर्मिनेट ऑन द रिटन कंसेंट ऑफ मदर, हस्बैंड कंसेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जो टर्मिनेट हम प्रेगनेंसी कर रहे हैं उसमें रिटन कंसेंट होना ज़रूरी है वुमेन का, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो हस्बैंड का होना चाहिए। Pregnancy in a minor girl below the age of 18 years can be terminated without the written consent of parents or legal guardian। अगर जो फीमेल्स है उसकी एज 18 ईयर्स से बिलो है तो हम अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हैं तो हमें रिटर्न कंसेंट लेना ज़रूरी होता है। फीमेल गर्ल्स के पेरेंट्स और गार्जियन जो भी हैं उनसे लीगल कंसेंट लेना ज़रूरी है। Termination is permitted up to 20 weeks of pregnancy when the pregnancy exceeds 12 weeks. Opinion of 2 medical practitioners is required. The abortion has to be performed confidentially and to be reported to the Director of Health Services of state in the prescribed form। नेक्स्ट है इलीगल अनसेफ अबॉर्शन। अकॉर्डिंग टू WHO 1998, unsafe abortion is defined as the procedure of termination of unwanted pregnancy either by 90% person lacking the necessary skill or in an environment lacking the minimal standard or both। इलीगल अबॉर्शन, इसे अनसेफ अबॉर्शन भी कहते हैं। इसमें जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, अनचाही प्रेगनेंसी जिसे कहते हैं, उसे इंड करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि जो लड़कों को मतलब लड़का करना चाहते हैं लेकिन लड़की का जो फीमेल्स है अगर वो इसके वजह से भी फीमेल्स के लिए भी वो प्रेगनेंसी को इलीगली टर्मिनेट कराते हैं मेडिसिन खाकर।
अबाउट 90% ऑफ अनसेफ अबॉर्शन आर इन द डेवलपिंग कंट्री। जो 90% अबॉर्शन है वो अनसेफ अबॉर्शन डेवलपिंग कंट्री में देखा गया है, कंप्राइजिंग 30% ऑफ ऑल मैटरनल हेल्थ कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर ऑफ अबॉर्शन। फर्स्ट कॉज है ओवुलर और फीटल फैक्टर। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है तो हम लीगली अबॉर्शन कराएंगे। ग्रॉस कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, ब्लाइटेड ओवा। ब्लाइटेड ओवा का मतलब है कि जस्टेशनल सैक तो डेवलप है बट एम्ब्रियो डज नॉट, एम्ब्रियो जो है डेवलप नहीं हो रहा है, उसे ब्लाइटेड ओवम बोलते हैं, जिसके वजह से भी अबॉर्शन होता है। डेथ और डिसीज ऑफ फीटस, अगर फीटस डेड हो गया है या फिर फीटस को कोई डिसीज है तो अबॉर्शन होगा। लो अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का अटैचमेंट है जो वो लो हो गया है तो, एंड इसका अबॉर्शन का जो मेन कॉज है अननोन है। नेक्स्ट मैटरनल फैक्टर, मैटरनल फैक्टर में है कि अगर मदर को कोई क्रॉनिक और सीवियर क्रॉनिक डिसीज है तो हम अबॉर्शन करते हैं या फिर अबॉर्शन कॉज करता है। मैटरनल मेडिकल इलनेस में आता है साइनोटिक हार्ट डिसीज अगर मदर को है, इन्फेक्शन, मैटरनल हाइपोक्सिया, क्रॉनिक इलनेस, एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फैक्टर। नेक्स्ट एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज, यूट्राइन फाइब्रॉइड, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस में कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन यूट्रस में अगर कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन या फिर डिफॉर्मिटीज़ हैं तो अबॉर्शन करेंगे। ब्लड ग्रुप इनकैम्पेटिबिलिटी, ब्लड ग्रुप इनकैम्पेटिबिलिटी का मतलब है कि जो फीटल और मैटरनल ब्लड ग्रुप है वो मिसमैच होने की वजह से ब्लड ग्रुप इनकैम्पेटिबिलिटी कॉज करेगा, जिसके वजह से अबॉर्शन होगा। नेक्स्ट ट्रॉमा, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इन्वायरमेंटल फैक्टर में अगर मदर जो है स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, एक्सरे, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, इसके वजह से भी अबॉर्शन होगा। नेक्स्ट डाइटिक फैक्टर्स, अगर जो मदर है उसकी डाइटिक फैक्टर भी अफेक्ट करेगा, कॉज करेगा अबॉर्शन को। प्रीनेटल पैटर्नल फैक्टर यानी जो क्रोमोसोमल एनोमलीज इन द स्पर्म में। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर, थ्रेटन्ड अबॉर्शन में जो ब्लीडिंग पर वजाइना स्लाइटली एंड ब्राइट रेड इन कलर, पेन, माइल्ड बैक एक और डल पेन इन लोअर एब्डोमेन, पेल्विक एग्जामिनेशन रिवील्स क्लोज एक्सटर्नल ओस, जो एक्सटर्नल ओस होगा वो क्लोज होगा। द यूट्रस साइज कोरिस्पॉन्ड ऑफ द पीरियड ऑफ एमिनोरिया, जो यूट्राइन साइज होगी वो कोरिस्पॉन्ड होगा प्रेगनेंसी के। इनइविटेबल अबॉर्शन में क्लिनिकल फीचर्स, इंक्रीज वेजाइनल ब्लीडिंग, सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन, अनक्लॉकी टाइप, मतलब पेन आएगा फिर चला जाएगा, कम अगेन। मैटरनल वाइटल साइन रिमेंस, जो मैटरनल वाइटल साइन है नॉर्मल या फिर रिमेंस होगा, साइन होगा इसमें शॉक ड्यू टू ब्लड लॉस होने की वजह से शॉक दिखेगा। स्किन में भी कोल्ड और क्लैमी, सर्वाइकल ओस ओपन होगा। नेक्स्ट कंप्लीट अबॉर्शन में देयर इज हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्सन ऑफ ए फ्लैशी मास पर वेजाइना, सबसिडेंस ऑफ एब्डोमिनल पेन, वेजाइनल ब्लीडिंग बिकम ट्रेस और एब्सेंट। नेक्स्ट इंटरनल एग्जामिनेशन रिवील्स, इंटरनल एग्जामिनेशन पर पता दिखेगा कि यूट्रस स्मॉलर देन पीरियड ऑफ एमिनोरिया, यूट्रस मतलब छोटा होगा और एमिनोरिया कॉज करेगा। सर्वाइकल ओस इज क्लोज, सर्वाइकल ओस क्लोज्ड होगा। इनकम्प्लीट अबॉर्शन, हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्सन ऑफ फ्लैशी मास पर वेजाइना, कंटिन्यूएशन पेन लोअर एब्डोमिन, कंटिन्यू पेन देखने को मिलेगा लोअर एब्डोमिन में एंड persistent vaginal bleeding होगी। यूट्रस इज स्मॉलर देन द पीरियड ऑफ एमिनोरिया। सर्वाइकल ओस में बी एडमिट द टिप ऑफ द फिंगर, जो सर्वाइकल ओस है वो टिप ऑफ द फिंगर यानी कि उतना ही ओपन होगा जितनी ही मतलब टिप ऑफ द फिंगर है। ऑन एग्जामिनेशन द एक्सपल्ड मास इज फाउंड। मिस्ड अबॉर्शन में ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, सबसिडेंस ऑफ प्रेगनेंसी सिम्टम दिखेगा
और जो FSH होगा वो नॉन ऑडिटेबिलिटी, मतलब सुनाई नहीं देगा। रिट्रोगेशन ऑफ ब्रेस्ट चेंज, सर्विक्स फील्स फ्रीम और सर्विक्स ओस क्लोज्ड होगा। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी बिकम नेगेटिव। सेप्टिक अबॉर्शन में पायरेक्जिया एसोसिएटेड विथ चिल्स एंड राइगर, पायरेक्जिया के साथ चिल्स एंड राइगर फीवर्स दिखेगा। वेजाइनल ब्लीडिंग होगा। फाउल स्मेलिंग के साथ शॉक देखने को मिलेगा। पेन होगा एब्डोमेन एरिया में। हेडेक होगा, नोजिया होगा। सेप्टिसीमिया विथ पेरिटोनाइटिस होगी। जो पेरिटोनाइटिस है एब्डोमेन एक कैविटी होती है पेरिटोनियम, वहाँ पे इन्फेक्शन देखने को मिलेगा जिसे पेरिटोनाइटिस कहते हैं। यूट्राइन एंड ट्यूब्स इन्फेक्शन, जो यूट्राइन ट्यूब है उसमें इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, हिस्ट्री टेकिंग। पहले हम फर्स्टली हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, देन ब्लड टेस्ट करेंगे, HbN, ABO and RH ग्रुपिंग करेंगे, कंप्लीट ब्लड ग्रुप करेंगे, कंप्लीट ब्लड ग्रुप काउंट करेंगे। एंड इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करेंगे, यूरिन एनालिसिस इंक्लूडिंग कल्चर। नेक्स्ट मैनेजमेंट, थ्रेटन्ड अबॉर्शन में हम मैनेजमेंट करेंगे। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट हम करेंगे क्या, पेल्विक को रेस्ट देंगे, अब्सटेनिंग फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए मना करेंगे। अवॉइड स्टेंथेस एक्टिविटी अवॉइड करने को बोलेंगे, स्टेंथेस एक्टिविटी। मेडिकल मैनेजमेंट, डाइजापाम देंगे 5 to 10 mg बिफोर नाइट मील के बिफोर हम उसको 5 से 10 mg डाइजापाम देंगे। इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है स्लीप और एंजाइटी। नेक्स्ट इंजेक्शन देंगे, प्रोलिस्टियन डिपोट एंड टैबलेट देंगे, जेस्टिन, प्रोजेस्टेरोन टैबलेट देंगे, डुबारडुलिन। नेक्स्ट है इनहिबिटेबल अबॉर्शन। इनहिबिटेबल में अबॉर्शन में हम एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट कहेंगे, टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स, लुक आफ्टर द जनरल कंडीशन। जो मदर है उसके हम जनरल कंडीशन को ऑब्जर्व करेंगे। रिजॉल्व से टू मेंटेन स्ट्रिक्ट एसेप्सिस, हम अच्छे से मेंटेन करेंगे उसको इन्फेक्शन से, एंड हाइजीन मेंटेन करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट हम उसको मिजिप्रोस्टॉल देंगे जो एक PGE1 एनालॉग है जो इंट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। इसको हम 400 से 800 माइक्रोग्राम देंगे। ये मेन जो सर्विक्स इंट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, जो सर्विक्स है उसको सॉफ्ट बनाता है, और इसका रूट जो है सबलिंगुअल देंगे या फिर वेजाइनल देंगे। ठीक, नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट, हम इसमें सक्शन एंड इवैक्यूएशन करेंगे। कंप्लीट अबॉर्शन में हम नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे या फिर एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट ऑब्जर्व करेंगे जो मदर की कंडीशन है, और उसका जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको नोट करेंगे कितना अमाउंट में हो रहा है। इफ़ देयर इज डाउट अबाउट कंप्लीट एक्सपल्सन ऑफ प्रोडक्ट यूट्राइन क्यूरेटेज शुड बी डन, हम उसका सक्शन या इवैक्यूएशन करेंगे, DNC करेंगे, जो भी पार्ट अगर यूट्रस में है तो उसको बाहर निकालेंगे। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी इज यूजफुल टू प्रिवेंट अननेसेसरी सर्जिकल प्रोसीजर। In case of Rh negative mother, anti-D gamma globulin should be given. इनकम्प्लीट अबॉर्शन और मिस्ड अबॉर्शन सेम एज इट इज, जो इनविटेबल अबॉर्शन में हम मैनेजमेंट करेंगे सेम उसी तरह इनकम्प्लीट एंड मिस्ड अबॉर्शन में भी मैनेजमेंट करेंगे। DNC करेंगे, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज करेंगे। जो भी एम्ब्रियो और फीटस का पार्ट अगर यूट्रस में रह गया है तो हम उसको DNC के थ्रू बाहर करेंगे। अबॉर्शन से कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जैसे हेमरेज और इंजरी टू यूट्रस एंड एडजेसेंट स्ट्रक्चर, सर्वाइकल ट्रामा हो सकता है, यूट्राइन प्रोफरेशन हो सकता है, हेमेचूरिया हो सकता है, सर्वाइकल शॉक हो सकता है, एंड ब्लैडर इंजरी भी हो सकती है। हेल्थ एजुकेशन, हम मदर को एजुकेट करेंगे कि वो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करे और जो पेनियल एरिया है वहाँ का भी हाइजीन अच्छी तरह से मेंटेन करे, और आयरन रिच और ग्रीन लीफी वेजिटेबल फ्रूट्स इंटेक करे।
Advise the patient and either family mother to take medicine time to time. Advise करेंगे पेशेंट के फैमिली को कि मदर को टाइम टू टाइम मेडिसिन दे. Advise the patient to take proper sleep and rest. और जो हैवी लिफ्टिंग है उसको अवॉइड करने को बोलेंगे. एजुकेट पेशेंट टू टेक रफ लिक्विड और सेमी लिक्विड डाइट. प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन. Advise the patient about regular follow-up. Thank you.